स्वागत है आप सभी का। आज हम आरंभ करेंगे कक्षा 3 हिंदी व्याकरण का पाठ 8 जिसका नाम है विशेषण। विशेषण को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं एडजेक्टिव्स। देखिए तथा पढ़कर समझिए। गोपाल बूढ़ा आदमी है। सफ़ेद गाय घास चर रही है। यह 12 केले हैं। तो क्या पता लगा हमें ये चित्र को देखकर और इनके बारे में पढ़कर कि जो भी व्यक्ति है यहाँ पर या फिर जो भी कोई वस्तु है या कोई जानवर है तो उसकी विशेषता यहाँ पर हमें पता लग रही है कि वो कैसा है। तो आगे पढ़ेंगे। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्द बूढ़ा, सफ़ेद तथा 12 शब्द क्रमशः आदमी, गाय तथा केलों की विशेषता बता रहे हैं। तो ये जो विशेषता जो शब्द बताते हैं उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। यह विशेषण शब्द हैं। अतः स्पष्ट है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं कि उनका क्या गुण है, उसके अंदर कैसा आकार है उसका, और वो किस रंग का है और उसकी अवस्था क्या है। तो ये सब किससे पता लगती है? हमें विशेषण से पता लगती है। और जिन शब्दों की वो विशेषता बताते हैं वो होते हैं या तो संज्ञा या फिर सर्वनाम। विशेष्य विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे कि हमने बोला पीला केला, तो केला क्या है? यहाँ पर केला विशेष्य है और पीला उसका विशेषण है। तो विशेषण शब्द क्या है कि विशेषण शब्द जो है जो विशेषता बताते हैं, और विशेष्य वो है जिसकी विशेषता बताई जाती है। कुछ अन्य विशेषण शब्द पढ़ेंगे। गुण, जैसे अगर गुण के आधार पर हम बात करें, अच्छा, बुरा, ईमानदार, लालची, कामचोर, विद्वान, मेहनती, महान आदि। आकार के बारे में बात करें तो मोटा, दुबला, छोटा, पतला, भारी, छोटा, बड़ा आदि। रंग रूप के आधार पर गोरा, काला, सफ़ेद, लाल, पीला आदि। माप तोल में पहला, दूसरा, पांचवा, तीसरा, 1 लीटर, 2 गज, 4 मीटर आदि। और अवस्था के आधार पर बात करें तो बूढ़ा, जवान, रोगी, कमज़ोर, अमीर, गरीब आदि। अब हम पढ़ेंगे विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। विशेषण के निम्नलिखित भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक या फिर उसको सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है क्योंकि उसमें ज़्यादातर सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है। आगे हम पढ़ेंगे विस्तार से गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष प्रकट करते हैं उन्हें गुणवाचक कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अच्छा, सुंदर, अंधा आदि, उसका गुण के बारे में जो बताएंगे। परिमाणवाचक जैसे आप समझ रहे हैं कि उसका जो नाप तोल होगा उसका बोध कराएंगे, वो परिमाणवाचक विशेषण होंगे। जैसे ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल का बोध कराते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 4 किलो, 3 लीटर आदि। फिर आता है संख्यावाचक, जैसे इसका नाम ही बता रहा है कि संख्या मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो जो भी कोई भी संख्या हो सकती है। ऐसे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2, 5, 9 आदि। मेरे पास 2 जोड़ी कपड़े हैं, मेरे पास 5 रुमाल हैं, तो ये क्या है? ये उस संज्ञा का आपको विशेषता बता रहे हैं, तो वो कहलाते हैं संख्यावाचक विशेषण। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगते हैं संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह, वह, उस आदि। तो ये कैसा है? यह घर बड़ा है, तो क्या बताया इसमें हमने? तो ये सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगे हैं, तो यह क्या हुआ? सर्वनाम है, और घर क्या है? वो संज्ञा है। तो ये विशेषण क्या हुआ? ये हमारा संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। यह भी जानिए, विशेषण शब्द संज्ञा शब्द से पहले भी आ सकता है और बाद में भी। जैसे मेरे लिए ठंडा पानी लाओ, कुएं का पानी ठंडा है, तो यहाँ पर ठंडा जो है वो विशेषण शब्द है, और आप देख सकते हैं कि पानी जो संज्ञा है वो उससे पहले भी आ रहा है, और यहाँ पर जो पानी संज्ञा है उसके बाद भी आ रहा है। तो विशेषण शब्द संज्ञा शब्द से पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। दूसरा ध्यान हमें क्या रखना है किस चीज़ का? कि वचन तथा लिंग बदलने से विशेषण शब्दों के रूप भी बदल जाते हैं।
जैसे अगर हम वचन बदल रहे हैं तो भी विशेषण शब्द का रूप बदल जाएगा, और अगर हम लिंग बदल रहे हैं तो भी। जैसे मीठा आम, अगर बहुवचन की बात करें तो मीठे आम, और अगर हम लिंग बदल लेंगे तो मीठी बर्फी। तो इससे क्या होगा कि विशेषण शब्द भी का भी रूप बदल जाएगा। तो इस अध्याय में हमने क्या सीखा? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वह विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। और विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक तथा संकेतवाचक या सार्वनामिक। तो 2 नाम से जाना जाता है ये, संकेतवाचक या फिर सार्वनामिक। आगे अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। आओ करके देखें। सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। विशेषण विशेषता बताते हैं संज्ञा या सर्वनाम की। किसकी बताते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की। तो दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है। विशेषण के भेद हैं, कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। तो यहाँ पर पहला विकल्प बिल्कुल सही है। 2 बंदर में विशेष्य है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि क्या पूछा गया है। यहाँ पूछा गया है विशेष्य, तो विशेष्य है बंदर, और अगर बात की जाए 2 की तो 2 है विशेषण। तो अब खा की ओर बढ़ेंगे। सही मिलान कीजिए कि सुंदर क्या है? सुंदर कौन सा भेद है विशेषण का? गुणवाचक विशेषण। 5 केले, तो संख्यावाचक, क्योंकि यहाँ पर संख्या का प्रयोग किया गया है। यह वह, ये संकेतवाचक विशेषण की बात की जा रही है यहाँ पर। और परिमाणवाचक यानी नाप तोल के बारे में बात की जाती है तो 3 लीटर। तो 3 लीटर किसका उदाहरण है? परिमाणवाचक का। आगे पढ़ेंगे गा की ओर। दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। हमने यहाँ पर मार्क कर दिया है, आपको यहाँ पर रिक्त स्थान में लिखना है। रिया ने गुड़िया को नए कपड़े पहनाए। तो कपड़े की विशेषता क्या है यहाँ पे? नए। तो यहाँ पे विशेषण है नए। टोकरी में 4 किलो सेब रखे हैं। तो सेब क्या है? संज्ञा है, और उसकी विशेषण क्या है? 4 किलो। तो यहाँ पे आप 4 किलो लिखेंगे। दीवार पर लगा चित्र सुंदर है। तो सुंदर यहाँ पे विशेषण है। राहुल बुद्धिमान लड़का है। बुद्धिमान यहाँ पर विशेषण शब्द है। कुतुब मीनार ऊंची है। तो ऊंची यहाँ पर विशेषण शब्द है। घा की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेष्य किसे कहते हैं? विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। तीसरा प्रश्न पढ़ेंगे। विशेषण के कितने भेद हैं? उनके नाम लिखिए। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक तथा संकेतवाचक या फिर सार्वनामिक भेद, सार्वनामिक विशेषण। तो हम विशेषण में इतना ही पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आप सभी को समझ आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।